साथियों नमस्कार। आज हम समांतर श्रेणी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम समांतर श्रेणी का अंतिम टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें हम एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। मतलब यह है कि हमने एपी में क्या देखा था कि कोई भी समांतर श्रेणी का जो सीरीज हमें दिया होता है, उस सीरीज का हम nवां पद ज्ञात करना सीखे थे। तो अब हम nवां पद ज्ञात करना सीखे थे ना, अब हम nवां पदों का योग करना सीखेंगे। योग मतलब उस सीरीज में जितनी संख्याएं दी होगी उन सभी संख्याओं को जोड़ना हम सीखेंगे। ठीक है, उसी में से देखिए हमने जो योग है, यानी कि एपी के n पदों का योग जो है, उसके सूत्र को हम देखते हैं। उससे संबंधित हमने दो उदाहरण भी लिया हुआ है ताकि हम उसको बेहतर ढंग से समझा पाए। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, एपी का n पदों का योग जब भी हमें ज्ञात करना होगा तो उसके लिए हमारे पास दो सूत्र है, ध्यान रखिएगा। ये पहला सूत्र है एस एन का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब एन पदों का योग बराबर एन बटा दो। एन हमें पता है पदों की संख्या, यानी कि एन जितने पद हैं उस सीरीज में दिया हुआ पदों की संख्या एन हो गया। ए हमारा पहला पद, एन हमारा वही हो गया पदों की संख्या, और डी हमारा सार्व अंतर। ठीक है, इसी सूत्र को देखिए, ए को हम दो ए को लिख सकते हैं, ए प्लस ए, और ये एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। अब हमने एन पदों को ज्ञात करने वाला सूत्र हमने देखा था। एन पद को ज्ञात करने वाला सूत्र हमारा क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ये वाला यहां है, देखिए तो यही सेम है ना, देखिए तो क्या इसके जगह हमने क्या कर दिया, ए एन लिख दिया, तो ये हमारा दूसरा सूत्र हो गया। अब इन दोनों सूत्रों को समझाने के लिए हमने दो अलग अलग तरह के उदाहरण हमने लिया हुआ है। दोनों उदाहरणों को समझिएगा। देखिए इस वाले सूत्र का प्रयोग तब होता है जब अंतिम पद दिया हुआ हो। ठीक है, और इस वाले में क्या है कि एन पद एन हमें दिया हो, डी दिया हो, एफ दिया हो और एस एन, तो हमें एक दो तीन चार चीजों की आवश्यकता है इसमें। अब क्या है, आइए इस वाले से हम समझते हैं। हमने छोटा उदाहरण इसलिए लिया ताकि हम इसको अच्छे ढंग से समझा पाए। समझिएगा, हमने दिया 2 4 6 डॉट डॉट 8 पदों तक का योग, 8 पदों तक का योग, ध्यान रखिएगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो पूछा गया आठवां पद क्या होगा। तो जब भी यहाँ पद आएगा ना, इसका मतलब है कि एन है ये। तब यहां से देखिए, ध्यान से समझिए, यहां से ए बराबर कितना 2, एन बराबर कितना 8, और डी निकालिए, तो डी बराबर ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन। तो डी का मान क्या हो गया, देखिए ए टू का मान 4 माइनस 2, ए टू का मान कितना 4, माइनस चिन्ह माइनस, ए वन का मान 2, यानी कि डी का मान कितना आ गया 2। ए पता चल गया, एन पता चल गया, डी पता चल गया। देखिए ए एन डी पता चल गया, तो एस एन हमें ज्ञात करना है। तब एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बटा दो, दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन बराबर, या फिर हम ऐसा करते हैं ना, अब यहाँ एन क्या करना है, क्योंकि एन का मान तो 8 है, तो हम इसके जगह 8 बैठा दे। एन बटा दो, एन का मान 8 भागा दो, दो गुना ए का मान क्या है 2 प्लस एन का मान 8 माइनस 1, और डी का मान कितना है 2। तब यहां से हो गया, देखिए 4, इसको करके 4 आएगा ना, 2 दूना 4 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 दूनी 14। तब यहां से आ गया 14 4 18, 18 चौक 72, यानी कि एस 8 का मान हमारा कितना आ गया 72। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं क्या हमारा जो 72 आया वो सही है या नहीं है। ध्यान समझिएगा, यहां से पूरा 8 पद है ना, 8 पद तक संख्या को लिखिए। तो जैसे पहला पद 2 है, 4 6 8 10 12 14 16 18, 8 पद है।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 पद हो गए, ये हमें 18 की जरूरत नहीं है। अब इन्हीं 18 पद को जोड़ के देखिए तो 72 आता है कि नहीं, देखिए तो 16 और 14 30, 30 और 12 42, 42 10 52, 52 और 8 60, 60 और 6 66, 66 और 4 70, 70 और 2 72, देखिए 72 आ गया कि नहीं। तो यहां से ये मेरे बताने का मेन मतलब यह है कि आप इसको समझें कि इसका मतलब क्या है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी पद इस सीरीज में दिया हुआ है उन सभी संख्याओं का योग कितना आएगा, सभी संख्याओं को जोड़ने पर कितना आएगा, इस वजह से हमने ये आपको बताया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम दूसरा टाइप का प्रश्न देखते हैं, इस पर, इस वाले सूत्र पर संबंधित। यहां देखिएगा दोनों में अंतर क्या है। इसने क्या कहा, इसने हमें अंतिम पद दे दिया है और इसने हमें अंतिम पद पूछा था। यहां हमें पदों की संख्या दे दिया था कि 8वां पद हमें बताइए क्या होगा, लेकिन मतलब 8वें पदों तक का योग इसमें पूछा था, समझे, तो योग हमने बताया। यहाँ हमें 20 दे दिया गया है अंतिम पद और हमें पूछा कि इसमें इसका योगफल क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा, n ज्ञात कीजिएगा, n, और n कहां से ज्ञात होगा, ए एन वाले सूत्र से, यानी कि nवां पद वाले से। देखिए बच्चा कंफ्यूज कहां होता है, एक बार फिर से मेरी बात को समझिएगा, यहां वाले में और यहां वाले में बच्चा को ये नहीं समझ में आ पाता है कि ए एन दिया हुआ है या एन दिया हुआ है। तो एक बात का बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है। यदि पदों तक का योगफल पूछा जाए इसका मतलब है कि वो एन दिया हुआ है, पदों तक का दिया जाए इसका मतलब है कि वो एन हमें दिया हुआ है, और ये लगातार डॉट डॉट के बाद पूछा जाए कि उसका योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि वो ए एन दिया हुआ है। देखिए यहां से हमें क्या दिया हुआ है, ए बराबर 2 और एन एन नहीं ए एन हमें दिया हुआ कितना 20, डी बराबर देखिए अंतर कीजिए तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यही वाली संख्या ऊपर भी है सीरीज, ठीक है। अब यहां से ए एन और डी पता है, तब हम n ज्ञात करते हैं इस वाले सूत्र से, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। दोनों सूत्र का उपयोग होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो हमने nवां पद ज्ञात करने सिखाया था ना, तो nवां पद वाले सूत्र भी उपयोग होगा और प्लस में ये दोनों सूत्र में से कोई भी उपयोग हो सकता है आपके सवाल में, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब यहां से देखिए तो ए एन कितना है 20 बराबर ए का मान 2 प्लस एन का हमें नहीं पता है, डी का मान 2। इस 2 को इधर घटाइए तब हो जाएगा 20 - 2, क्योंकि इधर प्लस इधर का माइनस हो गया, यहां से आ गया n -1 गुना 2, घटा दीजिए 18, ये 2 गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भागा में n -1, तो हो गया n -1 बराबर 9 आ जाएगा ना कट के, 2 9 18, n बराबर 9 -1 उधर जाकर +1, n का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब n का मान 10 आ गया ना, देखिए अब यहां से ध्यान से समझिए, अब इस वाले सूत्र का उपयोग होगा। अब हम चाहें तो इस वाले सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, इस वाले का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए तो यहां से n का मान पता चल गया, a का मान पता है, n का मान है ही पता, और d का भी मान पता है। यहाँ देखिए n का मान पता है, a का मान पता है, a n का मान पता है, तो मतलब ये है कि यहां से इस वाले सूत्र से सिर्फ थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन जो है ना वो आसान पड़ जाएगा बस। चाहे तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इसका भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों में से आप जिसको यूज करें आपका आंसर सेम आना है, ठीक है। आइए हम इस वाले सूत्र का उपयोग करते हैं, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, ठीक है। तो यहाँ एस एन, एन का मान कितना 10, तो एन ही हम लिखेंगे या 10 आप लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 बराबर 10 भागा 2, ए का मान कितना 2 प्लस ए एन का मान कितना 20, ये हो गया एस 10 बराबर 5 गुना 20 2 22, तो 22 × 5 = 72 से, तो हमारा कितना आ गया
110 हमारा आंसर हो जाएगा। और आप यदि चाहें इस तरीके से इसको जोड़कर देखना चाहें तो वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये दोनों तरीकों को समझ गए होंगे और ये सूत्र भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देखते हैं कुछ और भी। ये तो हमने उदाहरण अपने तरफ से लिया हुआ था ताकि आपको हम बेहतर ढंग से इस सूत्र को समझा पाए। ठीक है, इसी टाइप का कुछ और प्रश्न हम देखते हैं। देखिए मेरे पास सवाल दिया हुआ है जिसमें कहा गया, तीनों देखिए एक ही टाइप का प्रश्न है। कैसे, क्या बोला गया, समांतर श्रेणी 3/4, 2/3, 7/12 डॉट 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 का 19 पदों तक योगफल ज्ञात करें। समांतर श्रेणी 8, 3, -2 डॉट डॉट में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी 2, 7, 12 डॉट डॉट को 10वां पद तक का योग ज्ञात कीजिए। तीनों में क्या किया गया, देखिए अंत बिंदु है, किसी में नहीं है, तीनों परिमित है ना। अब तीनों परिमित में है मतलब क्या कहा गया कि तीनों में, एक इसमें कहा गया 19 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए, 22 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए और 10 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमित नहीं, ये तीनों क्या है, अपरिमित है, क्योंकि हमने परिमित अपरिमित में क्या बताया था, अपरिमित में हमने बताया था जिसमें जिसका अंत नहीं होता है, तो तीनों में तो अंत नहीं है। छोड़िए उसको, यहां ध्यान दीजिए क्या कहा गया, 19 पदों तक का योगफल, 22 पदों तक का योगफल और 10 पदों तक का योगफल, है ना, यानी 10वां पद तक का योगफल। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि प्रथम पद 2 है, 7वां पद 7 है, तीसरा पद 12 है, तो 10वां पद जो होगा वहां तक सभी संख्याओं का योग क्या है, इसका सवाल मतलब ये है। तो अभी हमने बताया था कि जब भी इस तरीके का हो, 19वां पदों तक का योग, 22वां पद, 10वां पद, 17वां पद, इस तरह का जब भी सवाल होगा, इसका मतलब है कि ये n दिया हुआ है, 19, 22 और 10, ये क्या है, n है। ठीक है, तो आइए देखिए हम इसको सवाल बनाते हैं। हम एक काम करते हैं, पहला सवाल हम बता दे रहे हैं आपको, बाकी दो आप बनाइएगा। सभी का आंसर हमने यहां लिख दिया, देखिए S19 यानी कि 19 पदों तक का योग 0 हो जाएगा, यहाँ 22 पदों तक का योग -979 हो जाएगा, यहाँ 10 पदों तक का योग 245 हो जाएगा। आंसर हमें दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, पहला सवाल आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिए। यहां से हम क्या करते हैं, देखिए यहां से हम देखिए सबसे पहला सवाल हम बनाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है 3/4, 2/3, 7/12 और डॉट डॉट दे दिया गया। ठीक है, हमें पूछा गया 19 पदों तक का योग, यही पूछा गया हमें। तो यहां से हमें क्या हो गया, a बराबर 3/4 और n बराबर 19, d निकाल लेते हैं, ये यहां से d हम निकालेंगे तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान क्या, 2/3 माइनस 3/4, क्योंकि a2 का मान 2/3 और a1 का मान 3/4, माइनस ये वाला माइनस हमने दे दिया। एलसीएम लीजिए कितना आएगा, 12। 3 जो है 12 कब बनेगा, जब 4 से गुना होगा, तो 4 दूनी 8, माइनस 4 जो है 12 कब बनेगा, जब 4 में 3 से गुना करेंगे, तो 3 तिया 9, तो डी का मान क्या आ गया, -1/12, डी का मान आ गया। अब आइए यहां से एसएन का सूत्र बैठाते हैं, एसएन का सूत्र बैठा सकते हैं, देखिए तो ए एन और डी हमें पता चल गया। तब एसएन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो सूत्र होता है। तो n क्या है, n का मान कितना, 19, तब S19 बराबर n का मान 19, तो 19/2, 19/2, 2 गुना a का मान कितना 3/4 प्लस n का मान कितना, सॉरी n का मान 19 -1 और d का मान -1/2, 1/12। ठीक है, यहां हमने बैठा दिया, यहां से आ गया 19/2, ब्रैकेट में देखिए तो 2 से इसको काट दे
तो आ गया 3/2 प्लस, देखिए तो यहां से घट के आ गया 18 गुना -1/12, काट दीजिए तो 6 दूनी 18 है ना, नहीं 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, तो यहां से आ गया 19/2, 3/2, देखिए तो प्लस और माइनस, माइनस 3 गुना 1, 3 और 2, तब ये क्या आ गया, ये तो आ गया 19/2, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो कट के 0 आ जाएगा, तब S19 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। बस इतना ही निकालना था, देखिए हमारा आंसर भी 0 आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने ये बताया है, देखिए n यहाँ 22 दिया हुआ है, n यहाँ 10 दिया हुआ है, बाकी a का मान देखिए यहाँ 8 है, अंतर निकालिएगा तो d का मान -5 आ जाएगा, ठीक है, बाकी सूत्र में बैठाइए आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सेम टाइप का कुछ प्रश्न था, ये हमने दे दिया। आइए कुछ इससे भी अलग और भी तरह का हम प्रश्न हम देखते हैं आगे क्या है। देखिए मेरे पास सवाल दिया हुआ है, बोला गया 9, 5, 13, 17 प्लस प्लस 81 डॉट डॉट प्लस 81 का योगफल ज्ञात करें। 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 का योगफल निकालें। अभी हमने इसके जस्ट हमने शुरुआत में जब हमने बताया था, वहां हमने दो तरह का उदाहरण हमने लिया था। तो यहां से देखिए, जो अभी इसके पहले जस्ट हमने प्रश्न बताया था, वहां पूछा गया था 10 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए, 22 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए, इस तरह का सवाल था। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ हमें nवां पद दिया हुआ है ना, nवां पद दिया हुआ है, हमें उसका योगफल ज्ञात करना है। तब देखिए एक चीज और, यहाँ दो सवाल मेरे पास सेम टाइप का है, हम एक सवाल आपको बता दे रहे हैं, फर्स्ट वाला, दूसरा आप खुद बनाइएगा, ठीक है। देखिए तो इस टाइप के प्रश्न में क्या करना है, जब a n हमें दिया हुआ, यानी कि अंतिम पद हमें दिया हुआ हो, तब हम क्या करते हैं समझिएगा। यहां से क्या दिया हुआ है, यहां हमें AP दिया हुआ है, क्या है, 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस क्या है 81, कितना है, तब A बराबर हो गया 5, AN बराबर हो गया 81, और D हम निकाल लेते हैं तो D तो देखिए साफ नजर आ रहा है ना, 4 8 होता जा रहा है सब में, लेकिन फिर भी हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो D बराबर A2 का मान कितना 9 और A1 का मान 5, तो D का मान कितना आ गया 4। तब यहां से हम क्या देख रहे हैं कि हमें A पता है, AN पता है और D पता है, N हमें निकालना ही निकालना है। तब हम N ज्ञात करने के लिए हम सूत्र बैठाएंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान क्या है 81 प्लस A का मान 5, A का मान 5 प्लस N हमें पता नहीं है, D का मान कितना 4, इसको इधर जाइए, तो 81 माइनस 5 बराबर N माइनस 1 इंटू 4, इसको घटा दीजिए तो आएगा 76, N माइनस 1 इंटू 4। अब ये 4 चूंकि इसका गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा, तो 76/4 बराबर N माइनस 1, इसको काट दीजिए, 19 चौक 76 होता है, तो N माइनस 1 बराबर 19, इस -1 को उधर ले जाइए, तब हो गया 19 प्लस 1, N का मान कितना आ गया, N का मान हमारा आ गया 20, ठीक है। जब N का मान 20 आ गया, तब हमें क्या करना है, योगफल ना ज्ञात करना है। तब Sn बराबर हम सूत्र लगा देंगे n/2 A प्लस AN, ठीक है। तो N का मान कितना आया 20, तो हम यहां से लिखेंगे S20 बराबर 20/2, A का मान कितना 5 प्लस AN का मान कितना 81, तो यहां से हो गया कट कर कितना 10 गुना 81 5 86, तो 86 गुना 10 क्या हो जाएगा 860, समझ में आया। देखिए 860 हमारा आंसर मैच कर गया ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है, सिर्फ इसको आपको ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, और आपको ये हमने बनाने के लिए छोड़ दिया, आप इस प्रश्न को बनाइए। ठीक है, आइए कुछ और भी अलग टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए मेरे पास सवाल दिया हुआ है जिसमें कहा गया एपी में ए बराबर 7, ए 13 बराबर यानी कि 13वां पद 35, तो डी और एस 13 यानी कि 13वें पदों तक का योग ज्ञात करना है ना। यहाँ एस 13 का मतलब यही हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान दिया हुआ है और ए 13 का मान दिया हुआ है ना। देखिए तो समझिए तो एक बार, हमें यहां से आसान क्वेश्चन है पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम यहां से लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35, इतना दिया हुआ है। हमें डी ज्ञात करना है, यानी कि हमें डी बराबर ज्ञात करना है और एस 13 ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ए 13 दिया हुआ है, तब हम सूत्र हम लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब ए 13 दिया हुआ है तो हम ए एन के जगह लिख देंगे ए 13। अब यहां से ध्यानपूर्वक समझिए, तो ए का मान कितना, 7 प्लस, अब बोलेंगे कि एन का मान तो दिया नहीं है, दिया हुआ है, बस यही समझना है आपको। यहाँ एन के जगह क्या है देखिए तो 13 है कि नहीं है, तब यहां से हो गया 13 माइनस 1, और डी का मान तो हमें निकालना है, तब यहां से ए 13 का मान कितना, ए 13 का मान 35 प्लस 7, इधर जाइए माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 1 12 डी। ठीक है, तब यहां से क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए तो आएगा 28 बराबर 12 डी, होगा ना। ठीक है, यहां से हो गया 13 माइनस 1 12 डी हो गया, ए का मान 7 दिया हुआ है 28। ठीक, अब यहां से आ गया डी बराबर 28 भागा 12, तो डी बराबर काट दीजिए कितना से, 4 से काटिए, 4 से 28 और 4 दिया 12, डी का मान हमारा आ गया 7/3। अब यहां से हमें डी का मान तो ज्ञात हो गया, हमें एस 13 का मान ज्ञात करना है, तो आइए एस 13 बराबर एन बटा 2, एफ कम करते ना, एस एन यहां लिखते हैं, एस एन बराबर एन बटा 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब यहां से, अब एक बात कीजिए, यहां से यहां हम देखिए एक सूत्र और भी उपयोग कर सकते थे, शॉर्टकट वाला जो हमारे पास सूत्र है ना, तो शॉर्टकट वाला सूत्र का यदि हम उपयोग करते हैं, देखिए तो समझिए, यहां से ए प्लस ए एन है, ठीक है, यहां तक। अब देखिए तो एस 13 ना ज्ञात करना है, एस 13, तो एन के जगह क्या है, 13 है, तो 13/2, ए का मान कितना 7 प्लस ए एन कहने का मतलब क्या है, ए 13, क्योंकि एस 13 है तो ए 13 ही चाहिए, तो ए 13 का मान कितना 35, तो यहां से हो गया 13/2 गुना 35 7 42, 2 से काटिए तो कितना आएगा 21, तो यहां से एस 13 बराबर 13 गुना 21 है ना। चलिए अगला स्टेप में गुना करते हैं, तो एस 13 बराबर 13 एकम 13 बाकी 1, 13 दूना 26 और 1 27, 273 है। देखिए तो आंसर मिल गया ना। देखिए कितना आसान सवाल था, है ना। आइए कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए सवाल दिया हुआ है जिसमें कहा गया एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 है, तो एन और एस एन ज्ञात करें। मतलब हमें ए डी और ए एन हमें दे दिया गया है, हमें एन और एस एन ज्ञात करना है। देखिए कुछ नहीं, सूत्र पर बैठाना है, आंसर एकदम आसान से आ जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहली बात हमें जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं, ए बराबर 5,
डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 हमें दिया हुआ है। चलिए हम एनवा पद का सूत्र लगा देते हैं, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से ए एन कितना है 50 बराबर ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना 3 प्लस 5 है, इसको इधर जाइए, तब हो गया 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3 होगा। आप इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 45 बराबर एन माइनस 1 गुना 3। अब ये गुना में 3 है तो इधर का भागम हो जाएगा, 45 भागा 3 बराबर एन माइनस 1, काट दीजिए, 15 या 45 बराबर एन माइनस 1, तब एन बराबर 15 माइनस 1 इधर आकर प्लस 1, एन का मान कितना आ गया, एन का मान 16 आ गया। अब हमें क्या करना है, एस एन ज्ञात करना है। तब एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बटा 2। यहाँ देखिए क्योंकि हमें अंतिम पद दिया हुआ है, तब हम यहाँ लगा देंगे सिर्फ ए प्लस ए एन। जब भी अंतिम पद दिया हो ना, आप सीधा इस सूत्र का प्रयोग कर दीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो एस एन हमें ज्ञात करना है, एन का मान क्या आया 16 भागा 2, ए का मान क्या है 5 प्लस ए एन का मान क्या दिया हुआ है 50। तो यहां से देखिए इसको काट दीजिए, कितना आएगा 8, 50 और 5 55, तो 55 गुना 8 कीजिएगा तो आ जाएगा 424। एस एन का मान हमारा इतना ही था। बस देखिए इतना सा बनाना था और आपका सवाल कंप्लीट है। तो सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से आप लोग रिवीजन अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ और भी प्रश्नों को हम देखते हैं। मेरे पास देखिए सवाल दिया हुआ है, जिसमें क्या कहा गया, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 15 तथा तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। मतलब पांचवा पद हमें दे दिया गया और तीसरा और 8वां दोनों का मिलाकर दोनों पदों का योग 34 है, ठीक है। और इसमें हमें क्या पूछा गया, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, बना लेंगे उसको। दूसरा में कहा गया एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। इसमें चौथा पद 11 दिया हुआ है, इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है। मतलब पांचवा पद और सातवां पद दोनों को मिला दिया गया, जोड़ दिया गया और उसका योग कितना है 34 है। तो कहा इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान है, इसमें सिर्फ डी ज्ञात करना है ना, इसमें एपी बनाना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम हल बता रहे हैं। क्या दिया हुआ है देखिए, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 15, यानी कि a5 बराबर कितना दिया हुआ है 15, यानी a5 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d बराबर 15, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा में दिया हुआ है तीसरा और 8वां पद का योग, तीसरा और 8वां, यानी कि a3 प्लस a8 बराबर कितना दिया हुआ है 34। तो a3 को हम लिखेंगे a प्लस 2d और a8 को लिखेंगे a प्लस 7d बराबर 34। तो a और a 2a प्लस 7 2 9d बराबर 34 है ना। हम देखिए अब यहां से क्या दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। इस वाले समीकरण को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए तो a प्लस 4d के फॉर्म में, इसको हम लिख देते हैं a प्लस a प्लस 9d को लिख दें 4d प्लस 5d बराबर 34, है ना। अब समझिए यहां से, अच्छा a और d आ जाएगा ना, एक मिनट रुक जाइए, यदि हम a और d ही यहाँ रहने देते हैं ना, a और d आ जाएगा तो उससे कोई फायदा तो हो नहीं, फिर भी हमें a d ही आ जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम नहीं करते, ठीक है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब हम एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं, देखिए क्या, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। यदि हम समीकरण 2 में 1 में 2 से गुना कर दें, देखिए तो समीकरण 1 में
2 से गुना करने पर यदि हम समीकरण 1 में कितना से गुना कर रहे हैं 2 से, तो हो जाएगा 2a प्लस 4 दूना 8d बराबर 15 दूना 30। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटा दे तो दो से 2 कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर तो समीकरण 2 में ना घटाएंगे तो पहले समीकरण 2 का मान देखिए 2a प्लस 9d बराबर कितना 34। समीकरण 3 क्या है 2a प्लस 8d बराबर कितना 30। अब हमने चूंकि यहाँ लिखा है घटाने पर तो जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, तो ये 2a से 2a कट गया, 9d में से 8d चला गया तो क्या आ गया d बराबर 34 में से 30 गया 4। तो d का मान हमें क्या पता चल गया d बराबर आ गया 4। ठीक है, हमें क्या बोला देखिए अभी तो a का मान भी हमें नहीं पता है, तो हम एक काम करते हैं यहां से d का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में, है ना। तब हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अच्छा एक बात और हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि सेकेंड वाला क्वेश्चन में हमें सार अंतर ज्ञात करना, डी ज्ञात करना है, यानी ये वाला प्रश्न बिल्कुल इसी तरह से बनेगा और ये यहीं तक बनकर ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। आइए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो डी का मान हम रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है भाई, यहां हमें दिया हुआ है a प्लस 4d बराबर 15। तो a बराबर 15, ये प्लस 4d है उसको उधर ले लीजिए तो माइनस 4d, a बराबर 15 माइनस 4 गुना d का भी मान कितना 4, तो a बराबर 15 माइनस 16 क्योंकि 4 गुना 4 16। यहां से आ गया a का मान कितना -1 क्योंकि 16 बड़ी संख्या है, 16 पहले माइनस है तो इस वजह से आंसर क्या गया -1। अब चूंकि हमें सार अंतर हमें लिखना है ना, कहाँ गया समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, यानी समांतर श्रेणी हमें निकालना है। तब लिखेंगे समांतर श्रेणी एपी बराबर, अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हमने बताया था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से आगे जाएगा। तो यहां से एपी बराबर ए का मान क्या है -1, ए का मान -1 प्लस डी का मान कितना 4, -1 प्लस 2 गुना -4, इसी तरीके से आगे जाएगा। यहां से आ गया एपी बराबर -1, 4 में से 1 गया तो 3, -4 गुना 2 -8, -8 और 1 -9, माइनस यहां से क्या है ए का मान डी। अच्छा डी का मान +4 ना दिया हुआ है तभी तो यहाँ गलत आ रहा था आंसर, है ना। तो यहां से डी का मान 4 दिया हुआ तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 घट गया तो +7 ना आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार +7 आएगा ना, यहाँ देखिए 4 दूनी 8 -1 +7, तो हमारा आंसर है एपी सीरीज क्या बन गया -1 3 7, है ना। यही हमारा सीरीज आगे जाएगा। ठीक है, यही हमारा पहला सवाल का आंसर था। अब आइए हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये कंप्लीट हुआ। प्रश्न दूसरा ध्यान रखिएगा, यहां हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम बताने जा रहे हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसका आंसर हम बताने जा रहे हैं, आपको देखिएगा। यहां से बोला गया एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, दिया है चौथा पद a4 बराबर 11, यानी हम इसको लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 11, समीकरण नंबर 1। उसके बाद दिया हुआ है
पांचवें और सातवें पदों का योग 34, पांचवा और सातवां पद। तो पांचवा पद यानी एक काम करते हैं, यहां ऐसे लिख देते हैं A5 प्लस A7 बराबर 34, क्योंकि बोला इसने पांचवा और सातवां पद। तो A5 प्लस A7 बराबर 34। तो A5 को हम लिखेंगे A प्लस 4D और सातवां को A प्लस 6D बराबर 34। तो A और A कितना हो गया 2A और 6 4 10D बराबर 34। अब यहां से देखिए, यहां से मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 2। सेम इसी प्रकार जैसे हमने यहां बनाया था, सेम उसी प्रकार से अब यहां 2A है, ठीक है, तो इसको भी 2A बना देते हैं, यानी कि समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर देते हैं। तब लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2A प्लस 2 दिया 6D अब बराबर 11 दूना 22। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटा दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, तो जब इसको घटाएंगे तो देखिए समीकरण 2 क्या है हमारा है 2A प्लस 10D बराबर 34 और समीकरण 3 है 2A प्लस 6D बराबर 22। अब घटाना है तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, 10D में से 6 गया तो 4D बराबर, इसको घटा दीजिए, 34 में से 22 घटेगा तो 12, तो D बराबर क्या आ जाएगा 12 भागा 4, तो D का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, देखिए शायद हमारा आंसर भी नहीं है, 3 है ना। तब हम यहां लिख देंगे, हमें सारवंता ही ज्ञात करना था ना, श्रेणी का चौथा पद इतना है तो हमें सारवंता ज्ञात करना है। तब यहां लिख देंगे अतः सार्वअंतर D बराबर कितना 3। ठीक है, यही देखिए हमारा सवाल बनकर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास कुछ और प्रश्न हैं जो अलग टाइप के हैं, हम उन प्रश्नों को भी देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए हमें सवाल दिया हुआ है जिसमें कहा गया 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकालें। मतलब कहने का यह है कि 6 से विभाज्य होना चाहिए और प्रथम 40 धन पूर्णांक होना चाहिए, मतलब शुरुआत का 40 ऐसी संख्या चाहिए जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, सवालों का मतलब यह है। तो देखिए अब यहाँ धन पूर्णांक कहा गया, यानी कि ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, धनात्मक होगा। तब यहां से प्रश्न के अनुसार जब हम चले तब एपी हमारा क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा हमारा, इसने कहा 6 से विभाज्य, तो पहला संख्या 6 ही होगा, 6 12 18 24 इसी प्रकार से संख्या जाएगा कहां तक 40 पदों तक, 40 पदों तक। तब इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए का मान कितना हो गया 6, और चूंकि 6 का अंतर है या फिर 6 से इसने कहा कि 6 से विभाज्य होना चाहिए, तो डी का भी मान हमारा 6 हो जाएगा और 40 पद तक है, यानी कि एन का मान 40 हो गया। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तब लिखेंगे एस एन बराबर एन बटा 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से एन क्या है 40 है, 40 पदों तक निकालना है, तो 40 भागा 2 और 2 गुना ए का मान कितना 6 प्लस एन का मान 40 माइनस 1 और डी का मान कितना 6। तब यहां से ये क्या हो जाएगा 20, 6 दूनी 12 प्लस 39 गुना 1, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 40 माइनस 1 39 गुना 6। तब यहां से हो गया 20 गुना, देखिए तो इसको पहले गुना कीजिए,
तो हो गया 12 प्लस 9 छक 54 के 4 बाकी 5 और 6 दूनी 18 और 5 23 234। तो यहां से हो गया 20 गुना, दोनों जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 234 और 12 246। इसको गुना कीजिए तो 0 है ना, इसको ऐसे ही उतार दीजिए, 6 दूनी 12 2 बाकी 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। तो हमारा S40 कितना आ गया 4920। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा प्रथम 40 पदों का योग हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और भी इसी टाइप का प्रश्न देखते हैं। देखिए सवाल दिया हुआ है जिसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग निकालें। धन पूर्णांक बोला गया 1000 का, मतलब यदि हम इसको ऐसे लिखें तो हमारा एपी क्या हो जाएगा, सबसे पहले एपी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कहां तक जाएगा 1000 तक जाएगा। ठीक है, अब इसका योग हमें निकालना है, तो सबसे पहली बात ए क्या हो गया 1, डी क्या हो गया अंदर कितना 1 1 का हो जाएगा, और ये क्या दिया हुआ है ए एन दिया हुआ है, एन 1000 हो गया। और देखिए अब हम ऐसे कहें इसको, या तो हम इसको एन कहें या फिर ए एन कहें, बात एक ही होने वाला है। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 से है तो ये काउंटिंग है ना, ये तो ये अंतिम पद भी 1000 ही हुआ और कुल पदों की संख्या भी 1000 ही होगा, है ना। तब हम यहां से ए एन भी हम इसी को कहेंगे, ए एन भी कितना 1000। तब यहां से यदि हम एस एन का सूत्र हम लगाते हैं तो एस एन का कौन सा सूत्र हम लगाएंगे, एस एन का हम सूत्र लगा देंगे ए प्लस ए एन। देखिए एन का मान कितना 1000 भागा 2, ए का मान 1 प्लस 1000। ठीक है, तो ये एस 1000 ना, तो एस 1000 बराबर इसको काट दीजिए कितना आएगा 500 गुना कितना 1001 गुना कीजिए तो 2 गो 0 है ना, ऐसे ही उतार दीजिए 5 गुना 1 5 2 गो 0 फिर 2 गो 0 और 5 गुना 1 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, अब भाई इसने कहा कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, तो 1 2 3 4 5 6 7 कहां तक जाएगा 1000 तक जाएगा कि नहीं, तो सभी संख्या कितनी होगी 1000 संख्या ही होगा, यानी कि n बराबर 100 हो गया, मतलब 1000 हो गया। अब अंतिम पद क्या है, अंतिम पद भी तो 1000 ही है, तो इस वजह से an भी कितना हो गया 1000 ही हो गया, समझे। इस वजह से हमारा ये आंसर हो जाएगा कितना 3 3 6 5,05,500 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए आज का हमारा आखिरी सवाल, और जो हमारा समांतर श्रेणी चैप्टर है उस पूरे चैप्टर का आज आखिरी सवाल है खत्म। इस क्वेश्चन के बाद हमारा समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस आखिरी सवाल में हमें क्या पूछा गया, पूछा गया 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल निकालें। अब 0 और 50 के बीच कहा गया, देखिए एक बार समझिए 0 और 50, तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां जाएगा, आ जाएगा, हम यहाँ एक काम करते हैं 47 48 49 50। तो भाई इसने कहा 0 और 50 के बीच, तो 0 तो होगा नहीं 50 भी नहीं होगा, तो क्या बोला विषम संख्या ना, एक विषम संख्या है, उसके दो तो विषम है नहीं 3 है, तो 1 3 5 7 डॉट डॉट कहां जाएगा 49 विषम संख्या है, तो हमारा विषम है, तो ये हो गया हमारा क्या एपी हो गया। अब हमें क्या करना है योगफल ज्ञात करना है, तो आइए ए बराबर कितना 1, डी बराबर अंतर कितना है देखिए तो a2 माइनस a1, तो डी बराबर 3 माइनस 1, डी बराबर 2। ठीक है, उसके बाद ए एन क्या दिया हुआ है हमें 49 दिया हुआ है। तब हमें क्या करना है देखिए तो एन हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तब हम यहां से लिखेंगे ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बिना एन का तो निकालना संभव है ही नहीं, है ना। तो आइए एक काम करते हैं, एन का मान कितना 49 बराबर ए का मान 1 प्लस एन माइनस वन, डी का मान कितना 2। ये प्लस एक को इधर ले आइए, तो 49 माइनस 1 बराबर एन माइनस वन गुना 2। ये हो गया 48 बराबर एन माइनस वन गुना 2। अब इस 2 को लाइए इधर भागा में, तो हो गया 48 भागा 2 बराबर एन माइनस वन। इसको काट दीजिए, तब एन माइनस वन बराबर 24। ठीक है, तो एन बराबर 24, ये माइनस एक उधर ले जाइए, कितना हो गया 25, तो एन बराबर 25। ठीक है, अब हमें योग ज्ञात करना है, तब लिखेंगे एस एन बराबर एन बटा 2। क्या लिखेंगे, कौन सा सूत्र, देखिए एन हमें पता है ना, जब अंतिम पद पता रहता है तो हमने ये वाला सूत्र बताया हुआ है, इसका उपयोग कीजिए। तो एस एन बराबर एन का मान कितना 25 भागा 2, उसके बाद ए का मान कितना 1 और ए एन का मान कितना 49। तब यहां से आ गया 25 भागा 2 गुना 49 एक 50, तो 2 से काटिए तो कितना आएगा 25, तो 25 गुना 25, तो एस एन तो एस एन बराबर 25 गुना 25 कितना 625। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे अतः 0 और 50 के 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर कितना 625। ठीक है, क्योंकि हमें विषम संख्याओं का योग पूछा था, विषम संख्याओं का योग कितना आ गया 625। तो साथियों, आज हमारा जो समांतर श्रेणी का चैप्टर था वो हमारा आज खत्म हो गया है। हमने समांतर श्रेणी का इसके पहले 3 वीडियो हमने डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा आप लोग। बाकी आज ये हमारा चौथा वीडियो आज कंप्लीट हो रहा है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको हम कुछ नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को मैं यही समाप्त कर रहा हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।